बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम पहला थिस्सलुनीकियों के पत्री 5वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। पहले प्रार्थना कर लेते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, इस सौभाग्य के लिए धन्यवाद, हर प्रबंध के लिए आपका धन्यवाद। सबसे बढ़कर आप बादलों पर हमें लेने आ रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय पहली आयत। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। थिस्सलुनीका से तीमुथियुस खबर लेकर पौलुस के पास आया है और वहां के अच्छे सुसमाचार को उसने दिया है। उनके विश्वास और उनके प्रेम की व्याख्या तीमुथियुस ने की है, लेकिन साथ साथ उनके 3 सवालों को भी लेकर आया है। पहला सवाल था कि प्रेम के विषय में पौलुस और क्या सिखाना चाहता है। हम उसके बारे में 4:9 में देखते हैं, किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं। अर्थात उन्होंने सवाल पूछा होगा, उसके जवाब में पौलुस कहता है ये जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें लिखूं। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा होगा, वह है 4:13 के अंदर, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। उन्होंने पूछा होगा लिखकर कि उन विश्वासियों का क्या जो अब मर गए हैं, क्या वे प्रभु यीशु से मिलेंगे, क्या उनको भी आशीष मिलेगी? ये सवाल उन्होंने पूछा होगा। लेकिन तीसरा एक और सवाल वो पूछ रहे थे, जिसके बारे में पौलुस यहाँ कह रहा है, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। अगला सवाल रहा होगा जो हमारा भी रहता है कि यीशु मसीह कब आएगा। यीशु मसीह जल्दी आएगा, जरूर आएगा, हमको मालूम है, लेकिन यीशु मसीह कब आएगा? और थिस्सलुनीका के विश्वासी ही नहीं, हम ही नहीं, पुराने नियम के अंदर दानियेल के पुस्तक में भी ये सवाल एक पुरुष उठाता है और पूछता है, इन सब बातों का अंत कब होगा? दानियेल की पुस्तक में ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय के अंदर शिष्य लोग प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। 24:3 देखिए, जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी। हमको बताओ यीशु मसीह, ये सब कब होगा, दुनिया का अंत कब होगा, हमको बताओ, हमको जानकारी चाहिए। आज भी लोग जानकारी के पीछे दौड़ते हैं, जानकारी का जवाब नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है उसका जवाब पौलुस इस पद्यांश के अंदर हमको सिखाएगा। समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, इसकी जरूरत नहीं। दूसरी आयत, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, हमने तुमको सिखाया है, हमने तुमको पहले समझाया है, तुम आप ठीक जानते हो, जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन, वह दिन जब वो बादलों पर आएगा, वह दिन जब प्रत्यक्ष में ललकार के साथ प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और तुरही फूकी जाएगी, वह दिन। पर वह दिन में क्या होगा? देखिए, जैसा रात को चोर आता है, रात और चोर का मिश्रण हम कई जगहों पर देखते हैं, और ये बातें प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन से जुड़ी हुई है। मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर एक बार और आइए, 24 अध्याय की 43 आयत देखिए, वहां लिखा है, परंतु ये जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। इतना ही नहीं, दूसरा पत्रस 3 अध्याय के 10वीं आयत में भी ये प्रयोग हम देखते हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आएगा। ये प्रयोग क्यों किया चोर के समान? ये इसलिए किया गया क्योंकि चोर कभी बताकर नहीं आता है, अचानक टूट पड़ता है, अचानक आता है, और जब घर वाले सोच नहीं रहे हैं या वे तैयार नहीं हैं तब चोर आ जाता है। और यदि
घर के लोग तैयार हैं, सजग हैं, सतर्क हैं, तो चोर का आना उनके लिए नुकसान का नहीं कारण ठहरता है। देखिए एक और जगह प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 3 आयत में भी ये प्रयोग हम देखते हैं। इसलिए स्मरण कर कि तूने कैसे शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी, और उसमें बना रहे और मन फिरा। यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर के समान आ जाऊंगा, और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन के विषय पौलुस सिखा रहा है, कह रहा है तुम जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। अब देखिए 3 आयत, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उस समय भी लोग कहते थे सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको ये शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, हमको सुसमाचार की ज़रूरत नहीं है, हमको यीशु मसीह के दूसरे आगमन की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। जब लोग ऐसा कहते होंगे तब एकाएक विनाश आ पड़ेगा। उतना ही नहीं, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से न बचेंगे, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा आती है और वो बताए बगैर आती है, और जिस प्रकार चोर घर पर बताए बगैर सेंध मारता है, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा और वे किसी रीति से न बचेंगे। कौन वे? जो प्रभु को नहीं जानते हैं, जो प्रभु में नहीं हैं, जो प्रभु में सोए नहीं, वे किसी रीति से नहीं बचेंगे। 4 आयत, पर हे भाइयों, अब पौलुस जो प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु में हैं और जो संसार में है, उनकी तुलना यहाँ पर प्रस्तुत करेगा। देखिए 4 आयत में, पर हे भाइयों, हे प्रियों, हे भाइयों और बहनों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। अंधकार, जो प्रभु में नहीं है उनको बार बार बाइबल के अंदर अंधकार में है ऐसा संबोधित किया गया है। 1-2 आयत में आपको देता हूं। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसकी 12 आयत, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर, अंधकार के कामों को त्याग कर, जो अंधकार के काम है उसके बारे में और पौलुस आगे बताएगा। देखिए, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, तुम अंधेरे में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। जो अंधेरे में है उनको नहीं मालूम क्या होने जा रहा है, जो अंधेरे में है वे तैयारी में नहीं है, जो अंधेरे में है उनको सारी बातें नहीं मालूम, पर तुम अंधेरे में नहीं हो क्योंकि मैंने तुमको सिखा दिया पहले, और अब इस पत्री को भी लिख रहा हूं। पौलुस थिस्सलुनीके के विश्वासियों से कह रहा है और पौलुस हमसे भी कह रहा है, तुम अंधेरे में नहीं। अब उसका असर क्या होगा देखिए, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। जो प्रभु को नहीं जानते उनके लिए वह दिन चोर के समान होगा, लेकिन जो प्रभु को जानते हैं, जो अंधकार में नहीं हैं, जो ज्योति में हैं, उनके लिए वह दिन आनंद का दिन होगा। वे तैयार हैं, वे सतर्क हैं, वे तैयारी कर चुके हैं, इसलिए उनके लिए चोर के समान प्रभु का आगमन नहीं होगा। हम तो तैयार थे, आप आए हमें लेने के लिए, ऐसी बात वहां पर होगी। 5वीं आयत, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। फिर आगे, हम न रात के हैं न अंधकार के। पहले अंधकार बोल दिया, अब उसके विलोम को प्रस्तुत करते हुए पौलुस फिर कह रहा है, क्योंकि तुम सब थिस्सलुनीके के विश्वासियों, तुम सब कैसे हो? ज्योति की संतान और दिन की संतान। तो अंधकार की संतान भी हैं और ज्योति के संतान भी हैं, रात में कार्य करने वाले भी हैं और जो दिन में कार्य करते हैं उनकी भी एक श्रृंखला है। 6 आयत, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें पर जागते और सावधान रहें। यहाँ पर जब सोते शब्द आया है वो मौत या मृत्यु को नहीं बता रहा, वो आलस्य को बता रहा है, वो ध्यान नहीं देने को बता रहा है। एक बार और, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, सब ठीक हो जाएगा, जो होना है होगा, हमको जो करना है हम करते रहेंगे, प्रभु को जो करना है प्रभु करेगा। ये मानसिकता सही नहीं है। पौलुस कह रहा है इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, लेकिन जागते और
सावधान रहें। मेरे साथ बोलिए, जागते और सावधान रहें। एक बार और, जागते और सावधान रहने के लिए प्रभु हमें पौलुस के द्वारा याद दिला रहे हैं। न केवल थिस्सलुनीके के विश्वासियों के लिए, लेकिन मेरे और आपके लिए भी ये वचन है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी और ज़रूर आ रहा है। जो अंधकार में है उनके लिए वह दिन चोर के समान आएगा, परंतु जो ज्योति में है उनके लिए दिन चोर के समान नहीं, वह दिन आनंद का दिन होगा। और अगर वह आनंद का दिन होना है तो मुझे और आपको कैसे रहना है? जागते रहना है और सावधान रहना है। 7वीं आयत, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। फिर से अंधकार, और अब एक और नया प्रयोग, रात। जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं। कुछ लोग दिन में भी सोते हैं, उनकी बात अलग है, लेकिन और यहाँ सोना आलस्य को, निष्क्रियता को दर्शाता है। लेकिन देखिए, जो सोते हैं वो रात ही को सोते हैं, और फिर जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। कुछ काम हैं जो लोग रात में करते हैं, अंधेरों में करते हैं ताकि लोगों को मालूम न पड़े, और कुछ काम हैं जो प्रकट में किए जाते हैं ताकि सबको मालूम पड़े। यहाँ पौलुस मतवालापन एक उदाहरण लेकर मुझे और आपको कह रहा है, ऐसे काम हैं जो लोग अंधेरों में करते हैं, मुझे और आपको उन कामों में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें उनसे बचकर रहना है ताकि हम सावधान और सतर्क रह सकें और प्रभु यीशु मसीह से बादलों पर हम मिल सकें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। 8, पर हम जो दिन के हैं। पहले भी उसने कहा हम अंधकार के नहीं, हम ज्योति के संतान हैं। एक बार और पौलुस कह रहा है, पर हम जो दिन के हैं। हमें क्या करना है? हमें सोते नहीं रहना है, हमें मतवाले होकर घूमना नहीं है। पर हम जो दिन के हैं उनके लिए काम है। क्या है वो? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें, सावधान रहें। पौलुस अपनी शिक्षाओं में हथियारों के बारे में, सैनिकों के बारे में और सैनिकों के वस्त्रों के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से समझाता है। रोमी 13:12 के अंदर वो कहता है, हथियार बांध लो। इफिसियों के पत्री 6 अध्याय की 11 आयत से आगे तो वो पूरी एक सूची हमें देता है कि एक सैनिक जिस प्रकार हथियार बंद होता है, वैसे ही विश्वासी को भी आत्मिक हथियारों को पहनने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए पौलुस क्या कह रहा है, हम जो दिन के हैं हमको विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। हमारी झिलम कैसी होनी चाहिए? विश्वास और प्रेम की होनी चाहिए। और फिर उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहना है। विश्वास और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा। हमारा इस जगत से उद्धार होगा, पाप से उद्धार होगा, और हम हमेशा के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ जा बसेंगे, ये आशा होनी चाहिए। तो पौलुस कह रहा है, विश्वास और प्रेम की झिलम और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान हमें रहना है। रात के काम अलग हैं, ज्योति के काम अलग है। रात के लोग अलग हैं, ज्योति के संतान अलग हैं। रात को लोग कुछ भी करें, लेकिन जो ज्योति के संतान है उन्होंने क्या करना है? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनना है, उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहना है। शब्दों का प्रयोग देखिए, विश्वास, प्रेम और आशा पौलुस के पसंदीदा शब्द हैं। पहले अध्याय के अंदर भी उसने हमसे कहा था, विश्वास के काम, प्रेम का परिश्रम और आशा की धीरता। अब यहां पर वो कह रहा है, विश्वास और प्रेम की झिलम, उद्धार की आशा की टोप पहनकर सावधान रहें। अब देखिए 9, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, परमेश्वर क्रोध करने वाला है, परमेश्वर बस गुस्सा करता रहता है, मैं जो भी मांगता हूं प्रभु मुझे नहीं देता है। ऐसा नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो। परमेश्वर ने आपको नाश के लिए नहीं ठहराया, परंतु अनंत जीवन के लिए प्रभु ने ठहराया। यही बात यहाँ लिखी है, इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। 10, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। अब यहाँ पर जो सोना आया है वो मृत्यु को दर्शा रहा है। पौलुस कह रहा है वो हमारे लिए, अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए
इसलिए मरा कि हम चाहे जीवित हो चाहे प्रभु में मर गए हों, सब मिलकर उसी के साथ जीवन बिताएं। यहाँ पर सुसमाचार की अगली बात हम सीख रहे हैं, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा मुझे और आपको जीवन मिला है। पिछले सत्र के अंदर हमने देखा था कि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, अब यहां पर उसी सुसमाचार का एक और भाग यहां लिखा है, यीशु मसीह के मारे जाने के द्वारा मुझे और आपको जीवन मिला है। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, अर्थात जीवित हों और या मर गए हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। चौथे अध्याय के अंदर 17वीं आयत में हमने देखा था, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इतना ही नहीं, और इस रीति हम सदा प्रभु के साथ रहें। वही बात पौलुस यहां दोहरा कर कहता है, सब मिलकर उसी के साथ जिए। 11वीं आयत, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। 4:18 में कहा था, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दो। बातों को कहकर एक दूसरे को शांति दो, लेकिन यहां लिखा है इस कारण एक दूसरे को शांति दो, अर्थात कहीं लोग आलस्य में गिर न जाएं, कहीं लोग अंधकार में पड़े रह न जाएं, कहीं लोग संसारिक बातों में उलझकर यीशु के आगमन से वंचित न हो जाएं। इस कारण एक दूसरे को शांति दो। और ये शब्द पहले भी मैं कह चुका हूं, शांति जब आता है केवल शांति की बातें नहीं, लेकिन प्रोत्साहन से जुड़ा हुआ। इस कारण एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहो, जगाते रहो, शांति देते रहो, तसल्ली देते रहो, और फिर एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक और बात पौलुस यहां जोड़ देता है, न केवल प्रोत्साहित करो लेकिन एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। आपके जीवन से दूसरों की उन्नति होनी चाहिए। कुछ लोग कहने चाहिए, इस भाई या इस बहन के कारण मैंने मेरे जीवन में उन्नति पाई। और फिर पौलुस कहता है, जैसा कि तुम करते भी हो। पौलुस की शैली बहुत खूबसूरत है। जो कर रहे हैं उनको करते रहने के लिए बधाई देता है, पर साथ साथ ये भी याद दिलाता है, उसमें बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। एक बार और, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, और फिर जैसा कि तुम करते भी हो। थिस्सलुनीके के विश्वासियों, तुम एक दूसरे की उन्नति कर रहे हो, लेकिन मेरा ये फर्ज है, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम करते रहो, बढ़ते रहो और उसमें थक न जाओ। मेरी ये प्रार्थना है कि आप कुछ लोगों के लिए उन्नति का कारण बने, आप कुछ लोगों के लिए शांति का कारण बने। आप केवल बाइबल का ज्ञान अर्जित करने वाले ही नहीं, पर ज्ञान अर्जित करके दूसरों को शांति और उन्नति देने वाले ठहरे। इस पद्यांश के अंदर हमने देखा कि पौलुस ने यह नहीं बताया कि यीशु मसीह कब आएगा, पर यह बताया कि कभी भी आए हमें कैसे रहना चाहिए। ज्योति के संतान बनकर, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, उद्धार की आशा की टोप पहनकर हमें सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।